नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 8 पे कमीशन जो अभी कर्मचारियों को मिलने वाला था उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। वो डिले क्यों हो रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट सभी नोटिफिकेशन सभी अपडेट्स दिए ही जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को जो 8वां वेतन आयोग गठन हुआ था, उस 8वें वेतन आयोग के में यह बोला गया था कि सरकारी कर्मचारियों को 8वां पे वेतन मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन देश भर से लाखों केंद्र सरकार कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, अभी तक उन्हें वेतन वृद्धि यानी 8 पे लेवल का जो वेतन है वो मिलने की जो उम्मीदें थी वो अब मुश्किलों में जाने की ओर हैं, क्योंकि कर्मचारी संघों ने वेतन भत्ते और पेंशन में सुधार के बीच जो है संबंध में आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका इसमें लग सकता है। इसमें जो मेन बोला गया है, या संघ के प्रतिनिधि जो है निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि मौजूदा राजकीय कोष दबाव और देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा कर्मचारियों की सभी मांगों को स्वीकार करने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे बहुत बड़ी अटकलें सामने आ रही हैं कि 8वां पे लेवल जो है लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा। इसमें जो है 8 पे लेवल जो है वेतन, 8वां वेतन जो है वो आयोग केवल वेतन बढ़ाने के बारे में नहीं, बल्कि सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वो अपने राजकीय कोष घाटे, पेंशन देनदारियों और समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संतुलन रखे। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा रहा है कि जो 8वां वेतन है वो लागू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि सारे कर्मचारी अभी इस उम्मीद में थे कि हमें जो है 8वां वेतन मिलने से हमारी वेतन वृद्धि हो गई, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है। इसमें जो कुछ पॉइंट्स के तरीके से दिए गए हैं, जैसे सरकार फिटमेंट फैक्टर जो है 3.83 पर निर्धारित करने की मांग पर क्यों अड़ सकती है। ये जो पहला फैक्टर है जिससे जो वेतन है वो नहीं बढ़ने का है। दूसरी पॉइंट पे है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली पर अब आसान काम क्यों नहीं रह गया है, इस पर भी चर्चाएं हैं। तीसरे बात पे है कि यूनियन 5 फैमिली यूनिट फार्मूले का समर्थन क्यों करती है, इस पे भी आधारित है। और चौथे पॉइंट पे है सरकार बीच का रास्ता चुन सकती है। तो इन सारे अटकलों के बीच में अब ये देखना है कि जो है 8वां वेतन लेवल लागू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। 8वें वेतन आयोग की जो तैयारियां हैं वो जोर पड़ चुकी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बैठक चल रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत 22 और 23 जून को लखनऊ में एक बड़ी बैठक होनी है, जहाँ आयोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी संगठनों, संस्थाओं और कर्मचारी यूनियनों के साथ सीधे परामर्श करेगा। यह स्पष्ट है कि अंतिम निर्णय केवल यूनियनों द्वारा रखी गई मांगों पर नहीं, बल्कि संबंधित खर्चों को उठाने की सरकार की वित्तीय क्षमता पर भी निर्भर करेगा। यदि सरकार के हित में होगा तभी वो लागू होगा, नहीं तो कुछ अभी इसमें टाइम लगेगा कि 8 पे लेवल चालू हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे अपडेट समय पर दिए ही जाते हैं। इसका लंबा वीडियो भी अपलोड हो चुका है, जहाँ पे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात रखी गई है।